गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का हृदय तल से स्वागत करते हैं। आज हम सामान्य हिंदी में विशेषण और विशेष्य और क्रिया विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए लजीला, ऑप्शन बी लाडला, ऑप्शन सी लांछन, ऑप्शन डी लापता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लांछन। लजीला, लाडला तथा लापता विशेषण है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान या दाग या धब्बा या दोष या ऐब इत्यादि। लांछन का विशेषण लांछित होता है, इसीलिए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लांछन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। नहीं है, सही है, जिसमें है ये बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं प्रश्न में। तो ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है, ऑप्शन बी वह लड़का विद्यार्थी है, ऑप्शन सी वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, ऑप्शन डी वह परिश्रमी भी है। तो बताएं ऐसे कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले वाक्य में देख लेते हैं किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है तथा वह परिश्रमी भी है। वाक्यों में वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में वह जो है वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। राम की गाय बहुत काली है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली विशेषण है तथा बहुत जो है वो प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है तथा यह विशेषण के पहले आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सुकुमार, ऑप्शन डी मानस। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री में 2010 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। बताएं निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मानस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी तुम। तो बताएं निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यूपी आरओ 2010 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुम।
अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए इंद्रिय, ऑप्शन बी इंद्रिय, ऑप्शन सी इंद्रिय, ऑप्शन डी ऐन्द्रिक। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2016 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है। बताइए इंद्रिय का विशेष शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऐन्द्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है। ऑप्शन ए प्रपंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी पहुँच, ऑप्शन डी पांचवा। यह प्रश्न आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांचवा। पांचवा विशेषण है, बाकी सरपंच, प्रपंच, पहुँच ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, पांचवा शब्द में जो क्रमवाचक विशेषण है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए कुटिलता, ऑप्शन बी जटिलता, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी कुरूपता। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस में 2010 में पूछा गया है। बताएं निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कौटिल्य। कौटिल्य इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं जटिलता और कुटिलता कुरूपता ये क्या है। कौटिल्य शब्द विशेषण है, जबकि कुटिलता, जटिलता व कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी अजीत, ऑप्शन सी अकर्म, ऑप्शन डी अनुशंसा। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2010 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी अंतर, ऑप्शन सी अग्नेय, ऑप्शन डी अधिकारी। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2010 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अंतर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर शब्द विशेष्य है जिसका विशेषण आंतरिक होता है। इस प्रकार आंतरिक अधिकारी तथा अग्नेय शब्द विशेषण है, जबकि अंतर विशेष शब्द है। तात्विक दृष्टि से विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। विशेष विशेषण संज्ञा के साथ आने वाले विशेषण हैं। जैसे दिनेश चंचल लड़का है तो उसकी चंचलता जो विशेष है। विधेय और विशेषण देख लेते हैं। क्रिया के साथ आने वाले विशेषण जैसे मेरी लड़की गोरी है, ये विधेय विशेषण हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी वरद, ऑप्शन सी वरदायक, ऑप्शन डी वर्णीय। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वरदान। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी उत्साहित, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी उत्साही। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्साहित। उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित हो जाएगा और उत्साह विशेष्य हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में विशेषण पद है। ऑप्शन ए उपासना, ऑप्शन बी उद्गार, ऑप्शन सी आयतलोचना, ऑप्शन डी वंदना। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित में विशेषण पद है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयतलोचना। ये विशेषण पद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी दूध की, ऑप्शन सी देने की, ऑप्शन डी किसी की नहीं। यह भी प्रश्न देखो यूपी आर ओ 2010 में पूछा गया है। तो प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध की। अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा वाक्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो बताना है हमें। ऑप्शन ए दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। ऑप्शन बी माँ ने गरमा गरम खाना बनाया। ऑप्शन सी बच्चों ने खाना खाया। ऑप्शन डी माँ ने कहा और रोटी लो। यह प्रश्न आश्रम पद्धति परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों ने खाना खाया। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में बच्चे बहुत भूखे हैं, बहुत है। ऑप्शन बी में गर्मा गर्म है। ऑप्शन डी में और है। अगला प्रश्न है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है और यूपी आर ओ 2013 में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए छोटा बड़ा, ऑप्शन बी हरा पीला, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी राम लक्ष्मण। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है। यह युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास युक्त हैं। छोटा बड़ा हरा पीला गुणवाचक विशेषण है तथा 2 3 ये गणनावाचक विशेषण हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। ऑप्शन ए सैसो, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी बचपन। यह प्रश्न आश्रम पद्धति परीक्षा 2009 में जो हुए थे उसमें पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी धृष्ट, ऑप्शन डी विषाद। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2010 में पूछा गया है। कौन शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाद। अगला प्रश्न। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2017 में पूछा गया है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 4।
अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी पूछो। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2017 में पूछा गया है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए उपार्जन, ऑप्शन बी उपनिवेश, ऑप्शन सी चच, ऑप्शन डी घरेलू। यह प्रश्न भी देखो आर ओ 2017 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घरेलू। घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष हो जाएगा घर। उपार्जन, उपनिवेश तथा चच विशेष्य हैं। इनके विशेषण क्रमशः उपनिवेश का उपार्जित हो जाएगा और चच का उपनिवेशिक हो जाएगा। उपार्जन, उपनिवेश तथा चच विशेष्य हैं। इनके विशेषण जो है, उपार्जन का उपार्जित हो जाएगा, उपनिवेश का हो जाएगा औपनिवेशिक तथा चच का हो जाएगा चक्षुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बहुरूपिया, ऑप्शन बी बातूनी, ऑप्शन सी बादामी, ऑप्शन डी बाका। यह प्रश्न भी यूपी आर ओ 2016 में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुरूपिया भी होगा, बातूनी भी होगा, बादामी भी होगा और बाकी भी होगा। इस प्रश्न में सारे विशेषण शब्द चारों ऑप्शन ही विशेषण हैं। बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला। बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बातूनी तथा बाका भी विशेषण शब्द है। बादामी संज्ञा है जिसका अर्थ है रत्न पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ पर प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा। इस प्रकार ये सभी विशेषण शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राम और श्याम भाई हैं। ऑप्शन बी राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ऑप्शन सी माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2010 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी भारतवर्ष, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी खेती। यह प्रश्न भी यूपी आर ओ 2014 में पूछा गया है। कौन सा शब्द विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनारसी। बनारसी शब्द विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। बाजार, भारतवर्ष, खेती ये विशेष शब्द हैं। बनारसी का विशेष बनारस होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए कविता परिश्रमी युवती है। ऑप्शन बी प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। ऑप्शन सी यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ऑप्शन डी वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। यह प्रश्न भी देखिए यूपी आर ओ प्री और सप्लाई में दोनों में पूछा गया। तो 14 प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी
यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया है। विशेषण का सही प्रयोग इस प्रकार होगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, लड़का आया है। ऑप्शन बी, वह गुलाब के फूल लाया है। ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ऑप्शन डी, वह लड़का फूल देखकर चला गया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? ऑप्शन ए, संज्ञा में आता है। ऑप्शन बी, सर्वनाम में आता है। ऑप्शन सी, विशेषण में आता है। या ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण में आता है। तो बताइए, दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण। दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन ए, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन सी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन डी, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए, क्रोधी। ऑप्शन बी, कंटक। ऑप्शन सी, चुनौती। ऑप्शन डी, राही। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रोध। क्रोध विशेष हो जाएगा, क्रोधी विशेषण होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोधी। अगला प्रश्न है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सरपंच। ऑप्शन बी, पांचवा। ऑप्शन सी, प्रपंच। ऑप्शन डी, पहुंच। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2013 में पूछा गया और 2010 में भी पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवा। यह क्रमवाचक विशेषण है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में के अंतर्गत आता है। आज का अंतिम प्रश्न था। कल फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।